नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है एड्यूटेनमेंट शो पर, जहां आज हम एक बार फिर लेकर आए हैं शिक्षा जगत के प्रमुख समाचार। आज तारीख है 29 अगस्त 2020 और दिन है शनिवार। तो आज के जो हमारे प्रमुख विषय हैं जिसमें हम चर्चा करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती अपडेट के बारे में। 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित जितनी भी खबरें हैं वो हम कवर करेंगे। और जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का कल जो महत्वपूर्ण आदेश आया था, अंतिम वर्ष के छात्रों को बिना परीक्षा नहीं मिलेगी डिग्री, इसके विषय में चर्चा करेंगे। जेईई नीट परीक्षा का समर्थन और विरोध दोनों चीज़ें तेज हो गई हैं, इसके विषय में चर्चा करेंगे। और इसके साथ तमाम देश और दुनिया से जुड़ी अपडेट से आपको रूबरू कराएंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। और पहली जो हमारी खबर है 69,000 शिक्षक भर्ती से आ रही है। देखिए, ये कॉज लिस्ट है और इसमें आप ज़रा देखेंगे तो देखिए, जस्टिस उदय उमेश ललित और जस्टिस मोहन एम शांतनु गौदर एंड जस्टिस मिस्टर विनीत सरन, ठीक है, 3 लोगों की पीठ दोबारा से कॉन्स्टिट्यूट की गई है। ठीक है, तो इसका जो केस, ये जो पहला केस अटेंड करेगी 4/9 मतलब 4 सितंबर को। तो जो 69,000 शिक्षक भर्ती का आदेश है, हम आशा और उम्मीद दोनों कर सकते हैं कि सितंबर फर्स्ट वीक में सुनाया जा सकता है, क्योंकि ये पुरानी बेंच फिर से गठित कर दी गई है और इसमें तमाम सारे केस लगेंगे। तो जो 69,000 केस है, भर्ती केस, वो भी जो है इस बेंच में लग सकता है और उसका आदेश डिलीवर हो सकता है। तो ऐसी जो है परिस्थितियां बन रही हैं कि तीनों जजों की बेंच पुनः गठित की गई है काफ़ी लंबे समय बाद, और तीनों जज एक साथ बैठ रहे हैं। तो इससे हम जो है ये कर सकते हैं आशा कि शायद 69,000 शिक्षक भर्ती का ऑर्डर डिलीवर हो जाए। बाकी महादेव का अगर आशीर्वाद बना रहेगा तो हमें जल्द से जल्द इसकी खबर देखने को मिल सकती है। अगली एक खबर आ रही है, आवेदन में त्रुटि करने वालों के प्रत्यावेदन पर विचार का निर्देश। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में आवेदन की गलती करने वाले अभ्यर्थियों को राहत देते हुए हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षा परिषद को निर्देश दिया कि अभ्यर्थियों के प्रत्यावेदन पर नियमानुसार निर्णय लिया जाए। आवेदन भरते समय त्रुटि करने वाले दर्जनों अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में अलग अलग याचिकाएं दाखिल की हैं। लक्ष्मी देवी व 16 अन्य तथा उषा देवी व अन्य आदि की याचिकाओं पर न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने सुनवाई की। याचिकाकर्ता का पक्ष रख रहे अधिवक्ता सीमान सिंह का कहना था कि याचिकाकर्ता ने 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के लिए आवेदन किया था। गलती से आवेदन के पहले कॉलम में उन्होंने अपनी प्रशिक्षण संबंधी योग्यता भर दी, जिससे उनका आवेदन स्वीकार नहीं किया जा रहा। तो देखिए, निश्चित रूप से कोर्ट ने आदेश दिया है कि जो इसमें आवेदन में जिसके त्रुटि हो गई है उसका जो है प्रत्यावेदन स्वीकार किया जाए और उस पर विचार किया जाए। बाकी पहले भी एक आदेश आ चुका है जिसमें प्राप्तांक और पूर्णांक की त्रुटि को हाईकोर्ट ने जो है एक बार खारिज कर दिया था, और ये जो है आवेदन में अन्य प्रकार की त्रुटि हैं, तो उसके लिए जो है प्रत्यावेदन के विचार के लिए कहा गया है। तो ऐसे में देखना होगा बेसिक शिक्षा परिषद क्या कदम उठाता है और क्या वो विचार करता है। अगली खबर आ रही है, आवेदन के समय योग्यता न रखने वाले को नियुक्ति का अधिकार नहीं, हाईकोर्ट। सहायक अध्यापक भर्ती 2019 का है मामला। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि आवेदन के समय योग्यता न रखने वालों को नियुक्ति पर विचार किए जाने की मांग करने का अधिकार नहीं है। कोर्ट ने सहायक अध्यापक भर्ती में आवेदन के बाद बीटीसी कोर्स पूरा करने वाले याची को राहत देने से इनकार करते हुए याचिका खारिज कर दी। यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने सचिन पुरोहित की याचिका पर दिया है। याची का कहना था उसने सहायक अध्यापक भर्ती 2019 में आवेदन किया। वह बीटीसी 2015 बैच का छात्र है, लेकिन द्वितीय सेमेस्टर में फेल हो गया था। फिर बाद में परीक्षा देने पर सफल घोषित हुआ, लेकिन सहायक अध्यापक भर्ती आवेदन भरते समय बीटीसी पास नहीं था, इसलिए उसकी नियुक्ति पर विचार नहीं किया गया। इस पर कोर्ट में दाखिल याचिका कहना था कि नियुक्ति के समय उसने योग्यता हासिल कर ली है, इसलिए उसकी भी नियुक्ति पर विचार किया जाए, लेकिन कोर्ट ने उसके तर्क को सही नहीं माना। देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जिनकी अंतिम सेमेस्टर में या किसी भी सेमेस्टर में बैक लग गई थी और उनका जो परिणाम है 22 दिसंबर 2018 के बाद आया। तो विज्ञापन जब भर्ती का निकला है तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आवेदन करते समय मतलब 22 दिसंबर 2018 को अभ्यर्थी ने सारी अर्हताएँ पूर्ण कर ली हैं तो वो आवेदन का पात्र होगा, अन्यथा की स्थिति में उसका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। तो बहुत सारे अभ्यर्थियों ने ऐसे जो है जिनकी बैक लग गई थी या जो फेल हो गए थे, उन्होंने फॉर्म भरा, परीक्षा दी और वो उत्तीर्ण भी हुए, लेकिन अब नियुक्ति प्रक्रिया में उनको शामिल नहीं किया जा सकेगा, ऐसा माननीय हाईकोर्ट का आदेश आया है। क्योंकि किसी भी परीक्षा को आयोजित करने से पहले जो उसका विज्ञापन आता है उसमें सारे मानदंड उल्लेखित होते हैं, और जिस दिन वो विज्ञापन आता है उस स्थिति में आपके पास समस्त जो है मानक पूरे होने चाहिए। जिस दिन आप फॉर्म भर रहे हैं उस दिन तक आपके पास सारे मानक पूरे होने चाहिए। कहने का मतलब ये है, जो इस परीक्षा की
अंतिम तिथि बताई गई है 22 दिसंबर 2018 बताई गई है। बढ़ते गए हैं अगली खबर की तरफ। देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा फैसला आया कल। अंतिम वर्ष के छात्रों को बिना इम्तिहान नहीं मिलेगी डिग्री। सुप्रीम कोर्ट की यूजीसी के फैसले पर मुहर, 30 सितंबर करानी होगी परीक्षा। देखिए, कई बार माननीय सुप्रीम कोर्ट ये आदेश दे चुका है कि परीक्षा जो है अपने समय पर होंगी और अंतिम वर्ष की परीक्षाएं अवश्य होंगी, लेकिन तमाम विश्वविद्यालय, छात्र संगठन और तमाम नेता और संघ जो है इस परीक्षा कराने के विरोध में थे। तो उसके लिए एक दायर की गई याचिकाओं पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा है कि अंतिम वर्ष की परीक्षा के बगैर आपको डिग्री नहीं दी जाएगी। तो क्या है खबर, विस्तार से पढ़ लेते हैं एक बार। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक अहम फैसले में कहा कि विश्वविद्यालय अंतिम वर्ष की परीक्षाएं कराए बिना छात्रों को पास नहीं कर सकते। परीक्षा स्थगित करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अंतिम वर्ष के छात्रों को बिना परीक्षा पास किए डिग्री नहीं मिलेगी। कोर्ट ने कॉलेजों व विश्वविद्यालयों में स्नातक व स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के अंतिम वर्ष या अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा 30 सितंबर तक कराने के यूजीसी के 6 जुलाई को जारी दिशा निर्देशों पर भी मुहर लगा दी। कई छात्रों व संगठनों ने कोर्ट में इसे चुनौती दी थी। उन्होंने महामारी का हवाला देते हुए निर्देश रद्द करने की मांग की थी। जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस RS रेड्डी व जस्टिस MR शाह की पीठ ने यूजीसी के दिशा निर्देश को सही ठहराते हुए कहा कि इन्हें यह ध्यान रखते हुए जारी किया गया था कि सभी विश्वविद्यालय में एक समान अकादमिक सत्र हो। कोर्ट ने कहा 30 सितंबर तक परीक्षा कराने का निर्णय भी छात्रत्व में है। ये छात्रों के भविष्य का मामला है। देश में उच्च शिक्षा के मानक बनाए रखना जरूरी है। तो बिल्कुल जो ये फैसला आया है सभी स्वागत करते हैं इसका, और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि अंतिम वर्ष के छात्रों की जब तक परीक्षाएं नहीं होंगी वो अगली कक्षा में प्रवेश नहीं ले सकते, और ये बहुत कराना आवश्यक था। और सत्र जो है बहुत लेट वैसे ही हो चुका है, तो 30 सितंबर तक इसको हर हाल में कंप्लीट कराना होगा किसी भी प्रकार से। राज्य परीक्षा टाल सकते हैं पर यूजीसी से सलाह लें। महामारी के चलते कर सकते हैं स्थगित। और जो राज्यों की बात करें तो दिल्ली, महाराष्ट्र और उड़ीसा ने किया था विरोध, और उसमें आदेश में कहा गया है कि आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर परिणाम नहीं। देखिए, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के छात्रों को प्रमोट किया जा सकता है आंतरिक अंकों के आधार पर, लेकिन अंतिम वर्ष के छात्रों को बिना परीक्षा के आधार पर प्रमोट नहीं किया जा सकता, क्योंकि अंतिम वर्ष के जो अंक होते हैं वो आने वाली कक्षा में उनके लिए सहायक सिद्ध होते हैं, उनसे मेरिट बनती है। तो इसलिए जो है ये चीज़ें जो है सही नहीं है, और जो है इसको कराना होगा परीक्षा को। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बीएड में प्रवेश और परीक्षा के लिए नई गाइडलाइन जारी। पढ़ाई के 200 दिन पूरे होने पर वार्षिक परीक्षा करा सकते हैं विश्वविद्यालय। कोरोना काल में बीएड के प्रवेश से लेकर वार्षिक परीक्षा कराने की गाइडलाइन नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन NCTE ने जारी कर दी है। एहतियात के साथ कॉलेजों में प्रवेश परीक्षाएँ पूरी कराई जाएँ, जबकि पढ़ाई के 200 दिन पूरे होने के बाद विश्वविद्यालय परीक्षा करा सकते हैं। छत्रपति साहूजी महाराज विश्वविद्यालय में 150 बीएड कॉलेज जुड़े हुए हैं। इसमें अध्ययनरत 15,000 छात्र पिछले 4 माह से परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं। देखिए, अब इसकी गाइडलाइन क्या है उसके बारे में हम थोड़ा सा कर लेते हैं। एक कक्ष में एक ही काउंटर होगा। प्रत्येक काउंटर के सामने 2 गज की दूरी पर सफ़ेद गोले बनाए जाएं। उन गोले में ही छात्र छात्राओं को खड़ा किया जाए। ऐसे में मास्क का उपयोग करना जरूरी है। टोकन से छात्र छात्राओं को प्रवेश दिया जाए। प्रवेश के दौरान उनकी थर्मल स्क्रीनिंग हो। शौचालय, पेयजल वाले स्थलों को सैनिटाइज किया जाए। काउंसलिंग के दौरान दस्तावेज सत्यापन के साथ सैनिटाइज किए जाएं। कॉलेजों में कर्मचारियों की रोटेशन में ड्यूटी लगाया जाए। और जो बीएड के छात्र हैं उन सभी को, जो पहले वर्ष के छात्र हैं उनको तो प्रमोट कर दिया जाएगा, लेकिन जो द्वितीय वर्ष के छात्र हैं वो अभी भी परीक्षा के इंतजार में बैठे हुए हैं। ऐसे ही डीएलएड परीक्षा वाले छात्र भी, जो डीएलएड 2018 और 19 बैच है, वो भी इंतजार में बैठा है कि उनके लिए भी कोई आदेश आए, या तो उन्हें प्रमोट किया जाए या उनकी परीक्षा कराई जाए। तो हमारी सरकार से यही दरख्वास्त है कि जल्द से जल्द इन अभ्यर्थियों के लिए भी परीक्षा तिथियों की घोषणा करें, या कोई अपना आदेश है तो उसको पालन करवाएं। अगली खबर आ रही है हमारी। 6 राज्य पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, तो 12 ने किया परीक्षा का समर्थन। निश्चित रूप से देखिए, जेईई नीट परीक्षा का समर्थन और विरोध दोनों जो है पूरी तरीके से तेज हो गया है। कुछ राज्य जो है समर्थन में है और कुछ राज्य जो है इसके विरोध में है। तो जेईई और नीट कराने के विरोध में गैर भाजपा शासित 6 राज्यों ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की है। याचिका में परीक्षा को मंजूरी देने के 17 अगस्त के कोर्ट के फैसले पर पुनर्विचार की मांग की गई है। वहीं उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, असम, मणिपुर, नागालैंड, बिहार समेत 12 भाजपा शासित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर व लद्दाख ने परीक्षा का समर्थन किया है। तो देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से जो है
इसमें तर्क दिए जा रहे हैं कि अप्रैल से निष्क्रिय व सुस्त सरकार अचानक जागी और परीक्षा की तारीखें तय कर दी। कोरोना के दौरान ये घातक हो सकता है। याचिकाकर्ताओं के वकील सुनील फर्नांडिस ने कहा, महामारी के अलावा भारी बारिश व बाढ़ ने भी परेशानी बढ़ा दी है। देखिए, जो प्राकृतिक आपदाएं हैं वो बताकर नहीं आती, तो अब उनका हमें सामना करना होगा, क्योंकि अगर हम उनसे उनका बहाना बनाकर या उनकी आड़ में हम सोचें कि एक वर्ष छात्रों का बेकार कर दें, तो वो जो है मुमकिन नहीं है, क्योंकि वर्ष जो है बहुत कीमती है। तो इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसका पालन जो है हर हाल में करना होगा। पुनर्विचार याचिका दायर कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट पुनर्विचार ज़रूर करेगा, लेकिन वो ऐसा कोई भी फैसला नहीं देगा जिससे अभ्यर्थियों के हित प्रभावित हों। बाकी परीक्षा आयोजन को लेकर जो विश्वविद्यालय हैं पूरी सतर्कता बरत रहे हैं। बाकी छात्रों को अपनी पूरी सावधानी बरतनी चाहिए। मास्क, सैनिटाइज़र और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए परीक्षा देने जाएं और जो है अपना भविष्य संवारें। माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है, परीक्षा कराने में कोई समस्या नहीं। राज्य सरकार परीक्षा के पक्ष में है। 9 अगस्त को बीएड परीक्षा में करीब 5 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे। इसी तरह राज्य में और भी परीक्षाएँ कराने में कोई समस्या नहीं होगी। और जेई के 88 और नीट के 72% छात्रों ने डाउनलोड किया प्रवेश पत्र। तो देखिए, जो अभ्यर्थी हैं वो भी कहीं पीछे नहीं है, उन्होंने भी अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लिए हैं और वो भी परीक्षा देने की पूरी तैयारी कर चुके हैं, अपना मन बना चुके हैं। तो ऐसे में राज्यों का दखल देना जो है उचित नहीं है। परीक्षा जो है सकुशल और ससमय संपन्न हो, इसके लिए सभी को मिलजुल कर प्रयास करना होगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। वेतन नहीं मिलने से निजी शिक्षक परेशान, नौकरी पर भी बना संकट। किसी के घर में राशन नहीं, कोई जमा नहीं कर पा रहा बच्चों की फीस। देखिए, ये बहुत बड़ा एक विकराल समस्या है और इसको सरकार को जो है देखना चाहिए, क्योंकि जो सरकारी शिक्षक हैं वो तो अपना यापन कर पा रहे हैं, लेकिन जो प्राइवेट शिक्षक हैं उनके सामने एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। जो प्राइवेट विद्यालय हैं उन्होंने अपने हाथ खड़े कर लिए हैं, वो वेतन देने से मना कर रहे हैं और उनके खर्चे चलाने के लिए जो समझ लीजिए घर में राशन तक की समुचित व्यवस्था नहीं हो पा रही है। तो इसके लिए माननीय सरकार को जो है ध्यान देना चाहिए और जो भी सहयोग बने वो करना चाहिए। तो देखिए, सरकारी दावे के बाद भी निजी स्कूल प्रबंधन शिक्षकों एवं कर्मचारियों को वेतन नहीं दे रहे हैं। खासकर वित्तविहीन स्कूलों के शिक्षक तो भुखमरी की कगार पर आ गए हैं। शिक्षक विधायक सुरेश त्रिपाठी ने वित्तविहीन स्कूलों के शिक्षकों को वेतन नहीं मिलने के मामले को विधान परिषद में उठाया। उन्होंने सरकार से 15,000 मानदेय देने की मांग की। नाम न छापने की शर्त पर एक शिक्षक ने बताया कि निजी स्कूल तो अभिभावक की ओर से फीस जमा करने में देरी होने पर बच्चों को ऑनलाइन क्लास बंद कर देते हैं, नोटिस भेजकर फीस जमा करने का दबाव बनाते हैं। ऐसे में स्कूल वालों का यह कहना कि फीस नहीं जमा होने से वे वेतन नहीं दे पा रहे हैं, समझ से परे है। वहीं शहर के कुछ स्कूलों को छोड़ दिया जाए तो अधिकांश में शिक्षक एवं कर्मचारियों को नौकरी से निकाले जाने की धमकी भी दी गई है। कोरोना में उनकी नौकरी पर भी संकट गहरा गया। एक शिक्षक ने बताया, उनका और उनके परिवार का बीपीएल कार्ड भी नहीं बन सकता, नहीं तो इस दौर में कुछ राहत मिलती। शहर के ही एक स्कूल में शिक्षक के परिवार ने राशन खत्म हो गया। इसकी जानकारी पर साथी शिक्षकों ने मदद पहुँचाई। शिक्षक के 2 बच्चों की फीस नहीं जमा होने पर उन्हें ऑनलाइन क्लास जाने से भी रोक दिया। तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई है प्राइवेट शिक्षकों के सामने। और प्राइवेट शिक्षक देखिए समाज का एक वो हिस्सा है जो कम वेतन पे, बहुत ही ज़्यादा कम वेतन पे जो है प्राइवेट स्कूलों को शिक्षा प्रदान करवा रहे हैं, बच्चों को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। और उनके साथ अगर ऐसा व्यवहार किया जाएगा तो ज़रूर से उनकी भावनाएं जो हैं आहत होंगी। तो इसके लिए सरकार को और विद्यालय प्रबंधन को, खास करके विद्यालय प्रबंधन को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि विद्यालय केवल प्रबंधन से नहीं चलता। विद्यालय चलता है शिक्षकों से, छात्रों से और प्रबंधन से, तीनों से मिलकर। 3 जो है उसके स्तंभ हैं। अगर इसमें से एक भी स्तंभ गड़बड़ा गया तो विद्यालय चलना मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे में विद्यालय प्रबंधन को बिल्कुल ध्यान देना चाहिए कि जो शिक्षक हैं उनकी समस्याएं सुनी जाएं। उनको भाई पूरा वेतन नहीं दे सकते तो कुछ ना कुछ अंश ज़रूर दें, उनसे जो है काम करवाएं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। 99% छात्रों को पहली पसंद के परीक्षा केंद्र मिलेंगे। देखिए, ये खबर जो आ रही है, आईआईटी ने छात्रों को भरोसा दिलाया है कि जेईई एडवांस पर 99% छात्रों को उनकी पहली पसंद के परीक्षा केंद्र मिलेंगे। सभी 23 आईआईटी की ओर से जेईई एडवांस चेयरमैन प्रो सिद्धार्थ पांडे ने राज्यों, संघ शासित प्रदेशों को पत्र लिखा है। इसमें से परीक्षा के दिन छात्रों के लिए विशेष परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने के लिए विशेष बस सुविधा मुहैया करवाएं। इसके अलावा पंचायत से अधिक आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को अपनी कार या अन्य वाहनों से मुफ्त में परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने की अपील की है। आईआईटी ने छात्रों और अभिभावकों के नाम शुक्रवार को अपील जारी की है, जिसमें लिखा है कि 27 सितंबर को जेईई एडवांस के हमारी तैयारी जारी है। हम छात्रों को 99% तक उनकी पहली पसंद वाले परीक्षा केंद्रों में परीक्षा का मौका देंगे, ताकि उन्हें परेशानी ना हो। कोविड-19 से बचाने के लिए परीक्षा केंद्रों में सामाजिक दूरी के नियमों के तहत सीटिंग प्लान। देखिए, जितनी भी परीक्षाएँ हो रही हैं
आयोजनकर्ता जो है पूरी सावधानी बरत रहे हैं और ये भी प्रयास कर रहे हैं कि छात्रों को ज़्यादा असुविधा ना हो। तो इसके लिए छात्रों को भी और अभिभावकों को भी ये प्रयास करने होंगे कि छात्र जो है सकुशल जाए और सकुशल वापस लौट के आए। उसके लिए मास्क, सैनिटाइज़र, सोशल डिस्टेंसिंग, ये 3 जो है बहुत ज़रूरी एहतियात हैं जिन्हें बरतना बहुत ज़रूरी होगा। और इन सबके साथ परीक्षा देने जाएं और सकुशल घर वापस लौट के आए। अगली खबर, मान्यता पर निर्णय नहीं, छात्रों का भविष्य दांव पर। मंजूरी के बाद 767 स्कूलों को मान्यता का इंतजार। यूपी बोर्ड की ओर से स्कूलों की मान्यता पर निर्णय नहीं होने से हजारों छात्रों का भविष्य दांव पर लगा है। बोर्ड की ओर से मंजूरी के बाद स्कूलों की मान्यता की फाइल शासन के पास लंबित होने से परेशानी बढ़ी है। 767 स्कूलों में पढ़ रहे छात्र छात्राओं का भविष्य दांव पर लगा है। 31 अगस्त को 9वीं 11वीं कक्षा में पंजीकरण के लिए आवेदन की अंतिम तिथि है। ऐसे में मान्यता पर निर्णय नहीं होने से इन विद्यालयों में पढ़ रहे बच्चे परेशान हैं। देखिए, निश्चित रूप से जो सत्र शुरू हो चुका है, बच्चे पंजीकरण करा रहे हैं। अगर ऐसे में मान्यता अटक गई या नहीं मिली तो उन छात्रों के भविष्य जो है दांव पर लग सकता है। तो इसके लिए जो प्रशासन को ध्यान देना चाहिए और मान्यता देना या ना देना जो प्रशासन के हाथ में है उस कार्रवाई को जल्द से जल्द पूरा करना चाहिए। और इस प्रक्रिया के लिए 1864 स्कूलों ने किया था आवेदन। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। 2035 तक उच्च शिक्षा में नामांकन का लक्ष्य 50%। निशंक, केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि सरकार ने 2035 तक उच्च शिक्षा में सकल नामांकन दर का लक्ष्य 50% रखा है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सरकार ने तय किया है कि 2035 तक उच्च शिक्षण संस्थानों में 3.5 करोड़ नई सीट जोड़ने का फैसला किया है। निशंक ने बताया कि छात्रों की क्षमता में सुधार लाने के साथ ही उन्हें अपनी मातृभाषा में पढ़ाई करने का विकल्प चुनने का अवसर दिया गया है। दूसरी ओर, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मुख्य फोकस रोजगार परक शिक्षा देने और कक्षा 6 से ही व्यावसायिक शिक्षा देने की योजना है। लेकिन निश्चित रूप से जो नई शिक्षा नीति आई है वो एक ऐसी नीति है, उसमें छात्रों को केवल पाठ्यक्रम नहीं पढ़ाया जाएगा, उसमें उनको व्यावसायिक ज्ञान और रोजगार परक शिक्षा देने का प्रयास किया गया है, जिससे उनके सामने आगे चलकर बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न ना हो। अगर मान लो उन्हें सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी ना मिले तो वो अपना कुछ ना कुछ रोजगार भी प्रारंभ कर सके। तो ऐसी शिक्षा की व्यवस्था की गई है। अब इस नई शिक्षा नीति का बस क्रियान्वयन समुचित ढंग से हो जाए तो ये बहुत ही कारगर सिद्ध होगी भारत के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जलवायु परिवर्तन पर भारत कर सकता है वैश्विक नेतृत्व। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय खबर है। विश्व निकाय के प्रमुख एंटोनियो गुतेरस ने भारत को स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन पर कार्रवाई को लेकर दुनिया का सबसे बड़ा मार्गदर्शक बताया। उन्होंने कहा, जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने की भारत वैश्विक महाशक्ति बन सकता है। गुतेरस ने कहा, भारत आधुनिक ऊर्जा के क्षेत्र में बन सकता है सबसे बड़ा केंद्र। भारत के पास अहम अवसर। गुतेरस ने कहा, स्वच्छ ऊर्जा और पर्यावरण पर नेतृत्व की जरूरत। मैं इसके लिए भारत को नेता बनाने का आह्वान करता हूँ। यूएन स्थापना के 75वां साल समारोह में भारत के पास अहम भूमिका निभाने का मौका है। तो बिल्कुल निश्चित रूप से जो है भारत इन मामलों को लीड कर सकता है और उसे करना भी चाहिए। ठीक है, तो आज की वीडियो हमारी यहाँ पे समाप्त होती है। आशा करते हैं जो वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाली वीडियोज़ को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू वेरी मच।